हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी नई वीडियो सेवन्थ क्लास में। सिक्स क्लास है ये, सेवन्थ का गलती से नाम ले दिया भाई। सिक्स्थ क्लास में ठीक है। तो मैं आपका दोस्त अंकित यादव। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अंदर बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस रहने वाले हैं और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहेंगे, ठीक है। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। कमेंट करके बताना कि क्वेश्चंस कैसे हैं, ठीक है। कि आपको एक बार याद करके कमेंट ज़रूर करना है, चाहे आप वीडियो कितना ही देखो, आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि वीडियो कैसी लगी। कमेंट ज़रूर डालना है आपको, वीडियो कैसी लगी ये बताना, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फिर से आपसे रिक्वेस्ट है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। हेमू का जन्म रेवाड़ी जिले के किस गांव में हुआ था? कुतुबपुर में बनिया जाति का था हेमू। ये अंतिम हिंदू शासक था, ठीक है, जो दिल्ली के सल्तनत पर राज किया था जिसने, हेमू। इसका जन्म रेवाड़ी कहाँ पर हुआ था? कुतुबपुर में। बनिया जाति का बिलोंग करता है, ठीक है। सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? सिही, फरीदाबाद में अंदर। फरीदाबाद को क्या कहा जाता है? इंडस्ट्रियल एरिया कहा जाता है। किसने बसाया था फरीदाबाद? बाबा फरीद के नाम से फरीदाबाद नाम पड़ा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सपनों की नगरी थी फरीदाबाद, सपनों का शहर मान लीजिए आप। रेफ्रिजरेटर और जेसीबी कहाँ बनती है? फरीदाबाद के अंदर बनती है। और फरीदाबाद में क्या है? जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, 2441। जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ पर है? फरीदाबाद में। सबसे कम कहाँ है? सिरसा में, 303। ठीक, आपको याद रखना है। चौधरी टिक्काराम का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 29 जुलाई 1898 में मंडोरा सोनीपत जाट शिक्षण संस्थान में हुआ था। चौधरी टिक्काराम का जन्म कहाँ हुआ था? 29 जुलाई 1898। 1898 कहाँ हुआ था? मंडोरा के अंदर, सोनीपत के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं अपन। श्रीमती चंद्रावती का जन्म डालावास चरखी दादरी में। हरियाणा की पहली महिला वकील भी रही, उपराज्यपाल भी रही और पहली महिला सांसद भी थी। कहाँ से थी ये? चरखी दादरी, डालावास से। सांसद भी कहाँ से बनी थी? चरखी दादरी, ठीक है। ये पहली वकील भी रही है, उपराज्यपाल भी रही है और इनका जन्म कहाँ हुआ था? चरखी दादरी के अंदर। ये क्वेश्चन आएगा कि हरियाणा की पहली महिला सांसद कौन थी? तो क्या बताना आपको? श्रीमती चंद्रावती। कहाँ से बिलोंग करती? चरखी दादरी से, ठीक है। हरियाणा की पहली उपराज्यपाल महिला कौन रही थी? वो भी हरियाणा की नहीं, ये हरियाणा में जन्मी है परंतु महिला उपराज्यपाल थी जो कि हरियाणा में से बनी, ठीक है, ये याद रखना। सूर्य कवि लक्ष्मीचंद का जन्म 1903 में हुआ था, जाटी सोनीपत के अंदर हुआ था। सूर्य कवि की उपाधि दी गई है। पंडित मांगेराम को भी सूर्य कवि कहा जाता है, परंतु मोस्ट ऑफ आपको देखने को मिला। एचएससी ने क्या माना है कि पंडित मांगेराम को माना है, बट सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद को कहा गया था और पंडित लक्ष्मीचंद को उपाधि दी गई थी। ये बाय मिस्टेक लगा लीजिए या उनकी आंसर की से मैच हुआ था तो उसमें मांगेराम दिखाया गया था। आपकी चॉइस, आप किसके अंदर क्या करना चाहो। एचएससी का मानना है कि मांगेराम है, परंतु वास्तविक तौर पर किताबों में, अनेकों किताबों में आपको सूर्य कवि लक्ष्मीचंद का मिलेगा, ठीक है। तो लक्ष्मीचंद ही रहेगा, ये बाई मिस्टेक हुआ था एचएससी से। मांगेराम का जन्म कहाँ हुआ था? सिसाना, सोनीपत के अंदर। सोनीपत के अंदर पंडित मांगेराम का जन्म भी कहाँ हुआ था? सिसाना, सोनीपत के अंदर, ठीक है। महाभारत काल में पांडवों ने कहाँ पर जयंती देवी मंदिर का निर्माण करवाया था? जींद के अंदर। जींद का नाम किसके नाम पर पड़ा? जयंती देवी के नाम पर ही पड़ा था, ठीक है। धमताना साहिब, धमताना साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर है? धमताना गुरुद्वारा कहाँ पर है? नरवाना में, जींद के अंदर, नरवाना में। किसको बिलोंग करता है वो? किसकी यादगार में? गुरु तेग बहादुर के समर्पित है, ठीक है। किसको समर्पित है? धमताना गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन। महाभारत काल में पांडवों ने कहाँ जयंती देवी, ठीक है, जींद के अंदर बनाया था। भगवान परशुराम का प्रसिद्ध मंदिर जींद में कहाँ स्थित है? खांडा, खांडा खेड़ी सुना आपने? खांडा के अंदर है। ये भारत में पहला मंदिर है जो परशुराम का मंदिर है, ठीक है। जींद के अंदर है, खांडा नाम से। वराह, जहाँ भगवान विष्णु वराह का अवतार लिया था वो कहाँ था? जींद के अंदर था। भगवान विष्णु ने वराह का अवतार कहाँ लिया था? जींद के अंदर। हरियाणा की किंगडम ऑफ ड्रीम्स किसे कहा जाता है? गुरुग्राम को। आर्थिक राजधानी हरियाणा की गुरुग्राम। सबसे अधिक पढ़ी लिखी महिला कहाँ पर है? गुरुग्राम के अंदर। साइबर सिटी गुरुग्राम को कहा जाता है, ठीक है। गुरुग्राम को क्या कहता है? साइबर सिटी कहा जाता है। आर्थिक राजधानी भी गुरुग्राम को ही कहा जाता है। हरियाणा विद्यालय बोर्ड
शिक्षा बोर्ड की स्थापना 1969 में कहाँ हुई थी? 1969 में हुई थी चंडीगढ़ के अंदर। उसके बाद 1981 में भिवानी बोर्ड में स्थापित कर दिया गया था, भिवानी के अंदर, ठीक है, हरियाणा बोर्ड को। कब किया गया? 1981 में भिवानी में। ओपन बोर्ड कब स्थापना हुई? 1994 में। ओपन बोर्ड कब बना? 1994 में, ठीक है। हरियाणा बोर्ड स्थापना 1969 में चंडीगढ़, उसके बाद भिवानी में स्थानांतरित कब हुआ? 1981 के अंदर हुआ था। उसके बाद ओपन बोर्ड 1994 के अंदर हुआ। कब हुआ? 1994 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। हरियाणा राज्य के किस जिले में एक मल्टी इंटेलिजेंस स्कूल एस राधाकृष्णन यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन स्कूल की स्थापना की गई? भिवानी के अंदर। कहाँ स्थापना की गई? भिवानी के अंदर। याद रखना कहाँ की गई है? भिवानी के अंदर, ठीक है। हास परिहास सीठना किस अवसर पर दिया जाता है? सीठना किस अवसर पर? विवाह के अवसर पर। कब दिया जाता है? विवाह के अवसर पर। दूसरी चीज़ क्या कहते हैं उसको? खोड़िया का प्रोग्राम कब किया जाता है? विवाह के उत्सव पर। भगत पूर्णमल का मेला किस स्थान पर लगता है? कासन, गुरुग्राम के अंदर। भगत पूर्णमल बाद में संत चौरंगीनाथ बने थे। इनके गुरु कौन थे? गोरखनाथ। इनका नाम क्या पड़ा? भगत पूर्णमल का नाम क्या पड़ा? संत चौरंगीनाथ। महेंद्रगढ़ का नामकरण किस राजकुमार के नाम पर हुआ? राजा महेंद्र सिंह के नाम पर। और ये किसके थे? पटियाला रियासत के राजा थे। तात्या टोपे किस रियासत के राजा थे? पटियाला के। महेंद्रगढ़ का किला किसने बनवाया था? तात्या टोपे ने। पुनर्निर्माण किसने किया? महेंद्रगढ़ के राजा महेंद्र सिंह ने, मतलब इनके पिताजी ने किया था। महेंद्रगढ़ का पुराना नाम क्या है? कानोड़। और नारनौल का पुराना नाम क्या है? नरराष्ट्र या नंदीग्राम। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। माधोगढ़ का किला कहाँ पर है? ऐतिहासिक माधोगढ़ का किला कहाँ पर है? माधोगढ़ हरियाणा के महेंद्रगढ़ के अंदर, ठीक है। आपको पिछली बार भी क्वेश्चन देखने को मिला था ग्रुप डी के अंदर। याद रखना माधोगढ़ का किला कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। महेंद्रगढ़ का पुराना नाम क्या था? कानोड़ नाम था, गेट, ठीक है। कानोड़ गेट कहाँ पे? रेवाड़ी में है। ऐतिहासिक शहर महेंद्रगढ़ किस नदी के किनारे स्थित है? दोहान नदी किनारे। कहाँ से निकलती है? डोसी की पहाड़ियों से निकल के आती है। उससे पहले ये कहाँ से निकलती है? सिक्कर से, राजस्थान से, ठीक है। कल्पना चावला किस यान से संबंधित थी? कोलंबे यान से। कहाँ से जन्म हुआ था कल्पना चावला में का जन्म? कहाँ पे हुआ था? करनाल, हरियाणा, करनाल। इनकी मृत्यु किस दिन हुई थी? 1 फरवरी 2003 को इनकी मृत्यु विमान दुर्घटना में हुई थी, ठीक है। याद रखना आपको। कैरू, बहल, बवानीखेड़ा, लोहारू और तोशाम किस जिले से संबंधित है? भिवानी से। कल्पना चावला किस जिले से संबंधित थी? करनाल से। करनाल को क्या कहा जाता है? धान का कटोरा। लिबर्टी शूज़ की जन्मजात जगह। लिबर्टी शूज़ कहाँ बनते हैं? करनाल के अंदर, इंटरनेशनल लेवल पर विख्यात हैं। और उसके बाद क्या जाता है? धान का कटोरा किसे कहा जाता है? करनाल को। अम्बाड़ा से प्राप्त अभिलेख टोपरा किस शासक के समय का है? महाराजा अशोक, यमुनानगर में। किसके है? महाराजा अशोक, अब यमुनानगर में है। हिसार जिले का वह गांव जो ऐतिहासिक सीसवाल संस्कृति से संबंधित है। सीसवाल गांव है वो, सीसवाल हिसार के जिले के अंदर है। और किस सभ्यता से संबंधित है? सीसवाल संस्कृति से संबंधित है। हरियाणा की किस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता की प्रारंभिक सभ्यता कहा गया है? सीसवाल को। कहाँ पर है ये? कहाँ पर मिले थे? सीसवाल सभ्यता कहाँ पर अभी फॉलो की जा रही है? बताइए। अभी आपको बताया हिसार के अंदर, सीसवाल गांव के अंदर, ठीक है। चूड़ियाँ, मणिये, तांबे का गंडासा आदि मिले थे इसके अंदर। मित्ताथल किस जिले में स्थित है? भिवानी के अंदर है। और यहाँ पर सीसवाल संस्कृति और हड़प्पा संस्कृति के बहुत ज़्यादा अवशेष मिले, जैसे बच्चों के खिलौने, अंगूठी, हाथ, हाथी दांत की पिन, छिद्रदार जार, सिलबट्टे, तांबे की चूड़ियाँ, भाला आदि। कहाँ मिले हैं ये? मित्ताथल में। मित्ताथल कहाँ है? भिवानी के अंदर। किस सभ्यता से बिलोंग करते हैं? सीसवाल सभ्यता से। मित्ताथल कहाँ पर है? भिवानी में। वहाँ पर क्या मिले हैं? सीसवाल सभ्यता के उपकरण, हाथी दांत, बच्चे खिलौने, तांबे की चूड़ियाँ, भाला और सिलबट्टे आदि। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, याद रखना है आपको, ठीक है। बनावली सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। यह किस जिले में है? बनावली, गलत है, बनवाली आएगा शायद, बनावली जो भी है, ठीक है।
किस ज़िले से में स्थित है ये? फतेहाबाद में। फतेहाबाद किसने बसाया था ये? फतेहाबाद किसने बसाया था? बताइए बताइए। फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने अपने बेटे फतेह खां के नाम पर बसाया था फतेहाबाद। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने कौन कौन से ज़िले बसाए थे? हिसार, फतेहाबाद और अग्रोहा, ये शहर बसाए थे। ठीक है, आपको याद रखना है, अग्रोहा, हिसार और फतेहाबाद ये शहर बसाए थे किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। फरमाना दक्षखेड़ा किस जिले में स्थित है? रोहतक के अंदर। रोहतक को क्या कहा जाता है? राजनीतिक राजधानी, हरियाणा की राजनीतिक राजधानी है, एजुकेशन हब कहा जाता है रोहतक को। रेवड़ी कहाँ की फेमस है? रोहतक की। ठीक है, याद रखना आपको। बालू किस जिले में स्थित है? कैथल के अंदर स्थित है बालू। कहाँ पर स्थित है? कैथल के अंदर। रोहतक की स्थापना किस राजा द्वारा की गई थी? पंवार राजा रोहतास के द्वारा। रोहतास के द्वारा रोहतक की स्थापना की गई थी। दिन्नी मस्जिद किस जिले में स्थित है? रोहतक के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? रोहतक के अंदर। शीशे की मस्जिद भी कहाँ पर है? रोहतक के अंदर। लाट की मस्जिद कहाँ पर है ये बताइए आप कमेंट बॉक्स में। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहने वाला है कि बूढ़ी का रंगमंच या बुढ़िया का रंगमंच कहाँ स्थित है? लाल मस्जिद कहाँ स्थित है? बताइए आप कमेंट में। वैसे ऑप्शन में दे देता हूँ आपको, 2 ही ऑप्शन दूंगा, फतेहाबाद या हिसार में। आपको एक चूज़ करना है, कमेंट में बताना है बुढ़िया का रंगमंच और लाल मस्जिद कहाँ पर स्थित है। गुजरी महल, सॉरी लाल मस्जिद का नाम आ गया, गुजरी महल कहाँ स्थित है? गुजरी महल कहाँ स्थित है? आपको कमेंट में बताना है, फतेहाबाद में या हिसार के अंदर, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। दिन्नी मस्जिद किस जिले में स्थित है? रोहतक में। 1140 में बनाई गई थी। राजा कुरु के नाम पर किस क्षेत्र का नाम पड़ा? कुरुक्षेत्र का। कुरुक्षेत्र को क्या कहा जाता है? धर्मभूमि कहा जाता है। ज्योतिषर के अंदर क्या हुआ था? श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। थानेश्वर में क्या है? वहाँ पर शेख चिली का मकबरा है और हरियाणा का ताजमहल के नाम से उसे संबोधित किया जाता है। ठीक है, कंपेयर किया जाता है मतलब। कर्ण के नाम पर किस शहर के अपना नाम पड़ा? करनाल का। और धान का कटोरा किसे कहा जाता है? करनाल को। लिबर्टी इश्यूज कहाँ बनते हैं? करनाल के अंदर। करण झील कहाँ पर स्थित है? करनाल के अंदर। तो आप सबको ये चीज़ें ध्यान रखना है। हरियाणा का सबसे पुराना संग्रहालय कहाँ है? झज्जर में। और बेरी गांव कहाँ है? झज्जर में। ठीक है। कैंसर संस्थान, एकमात्र कैंसर संस्थान हरियाणा में कहाँ स्थित है? बाड़सा। कहाँ पर है? झज्जर के अंदर। सबसे पुराना संग्रहालय कहाँ स्थित है? झज्जर के अंदर। क्या नाम है? ओमानंद सरस्वती। पुनर्निर्मित कब हुआ? 1959 में ये बना था और इसका पुनर्निर्माण मनोहर लाल सरकार द्वारा करवाया गया था। अब सबसे बड़ा है फिलहाल ये संग्रहालय। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आज की क्लास इंपॉर्टेंट थे। हो सकता है कि इनमें से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिले। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच। मैं आपका दोस्त अंकित यादव, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।